सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार अंसार अब्बासी ने कहा है कि चंद एक रोज़ में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में जारी कमी की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफा होगा, जो अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराएगा। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। बिजली भी मजीद महंगी होगी। एक तरफ बिजली को महंगा कर दिया गया, दूसरी तरफ उस पर टैक्सों और सरचार्ज की सूरत में इजाफे ने गरीब और मुतवसत तबके के लिए नामुमकिन बना दिया कि वो बिजली के बिल अदा कर सकें। लोगों का सब जवाब दे रहा है। अब ये सिलसिला मजीद ऐसे नहीं चल सकता। अंदेशा है कि चंद दिनों में पेट्रोल मजीद महंगा होने से मौजूदा एहतिजाज में मजीद इजाफा होगा। मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में किया। वो लिखते हैं कि बिजली के बिलों ने पहले से महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को परेशान कर दिया है। बिजली के बिल गरीब की महीने की कुल कमाई से भी ज्यादा आ गए हैं। गरीब क्या, मिडिल क्लास के बस से भी इखराजात बाहर हो गए हैं। अवाम सरापा एहतिजाज है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग एहतिजाजन बिजली के बिल जला रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली के बिलों पर टैक्स और सरचार्ज के नाम पर इजाफा वापस लिया जाए। किसी को बिजली के बिल अदा करने के लिए उधार लेना पड़ रहा है तो कोई अपने घर का सामान या जेवर बेचकर बिल अदा कर रहा है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? बिजली की पैदावार और तकसीम की चोरी और हुकूमती नाअहली की वजह से होने वाले नुकसानात को अवाम पर बोझ डालकर पूरा किया जाता है। अगर हुकूमत बिजली की चोरी और निज़ाम से मुतालिक नुकसानात को कम करने पर तवज्जो देती तो अवाम पर इतना बोझ ना पड़ता। जो बिजली चोरी करता है, जो बिल अदा नहीं करता और जितना नुकसान बिजली की तरसील के निज़ाम में हुकूमती नाअहली की वजह से होता है, इस सब का बोझ आम सारिफ पर डाल दिया जाता है। ऊपर से गरीब आवाम को जब ये पता चलता है कि हुक्मरान अशराफिया न बिजली का बिल देती है, न इन्हें अपनी जेब से पेट्रोल भरवाना पड़ता है, उनकी तो गैस भी फ्री, गाड़ियां भी सरकारी, पेट्रोल भी सरकारी, तो इससे लोगों के गम और गुस्से में इजाफा होता है। अंसार अब्बासी बताते हैं, इनके सरकारी दफ्तरों में बिजली का बेदरिग इस्तेमाल होता है, जिसका बोझ भी आवाम पर पड़ता है। बिजली के महकमे के मुलाजमीन को भी मुफ्त बिजली दी जाती है और इसका खर्च भी आम सारिफ पर डाला जाता है। लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। अब ये सिलसिला मजीद ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि अवाम बिजली के बिल अदा करेंगे तो बाकी अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे? एक सिक्योरिटी गार्ड जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपये है, उसका बिल 30,000 रुपये आया। अब वो बेचारा क्या करे? एक माह अगर वो किसी न किसी तरह उधार लेकर या किसी दूसरे जरिए से ये बिल अदा भी कर देगा तो अगले महीने क्या होगा? और ये एक फर्द की कहानी नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों अफराद का अलमिया है। मुझे अंदेशा है कि चंद दिनों में पेट्रोल मजीद महंगा होने से मौजूदा एहतिजाज में मजीद इजाफा होगा। मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं। हुकूमत को कुछ बुनियादी फैसले करना पड़ेंगे। बिजली के शोबे की नाहली और अशराफिया के अय्याशियों का बोझ अवाम पर नहीं डाला जा सकता। गवर्नेंस और मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मामलात ऐसे ही चलते रहें और कौम आइंदा साल होने वाले इंतखाबात के बाद इख्तिदार में आने वाली हुकूमत का इंतजार करती रहे। गवर्नेंस ठीक करने का मतलब खरबों का नुकसान करने वाले इदारों को दुरुस्त करना है। अवाम के पैसे पर अय्याशियां करने वालों की अय्याशियां ख़त्म करना है, जिसका फ़ायदा अवाम को होगा। गरीब को इस पैसे से रिलीफ मिलेगा। सियासी जमातें इन मामलात पर सियासत करने की बजाय मिलकर पाकिस्तान के माशी और इंतजामी अमूर की बेहतरी के लिए हल तजवीज़ करेंगी। ये सूरत हाल इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी फौरी तवज्जो की मुतकाजी है, क्योंकि मौजूदा सेटअप को लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही जोड़ते हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए हमें अपने माशी और इंतजामी शोबों की खामियों को दूर करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करना होगा, क्योंकि हर दिन अहम है। और अगर हम आइंदा इलेक्शन और इसके नतीजे में आने वाली हुकूमत का ही इंतजार करते रहे तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, और इस नुकसान का सबसे बड़ा निशाना अवाम और पाकिस्तान होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।